केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर के बिरला सभागार में राजस्थान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन के प्रबुद्धजन संवाद कार्यक्रम में आज शिरकत की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों और प्रबुद्धजनों के साथ उन्होंने इंटरैक्ट किया, संवाद किया। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में भारतीय उद्योग और उद्यमियों की साख विश्व भर में बढ़ी है। मोदी सरकार की जिम्मेदारी पूर्ण निर्णयों और नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को पारदर्शिता दिलाती है, जिसका असर भारतीय ग्रोथ पर भी नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनावों के ठीक पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रदेश की राजधानी जयपुर में प्रबुद्धजनों के साथ संवाद किया। उन्होंने राजस्थान में पर्यटन, खनन, खाद्य तेल, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा आदि अनेक क्षेत्रों में संभावनाओं पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारमण ने वीरों की भूमि राजस्थान का जिक्र करते हुए कहा कि इस भूमि पर जन्मे योद्धा त्याग व बलिदान के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में माने जाते हैं। भारतीय सेना में शामिल राजस्थान के वीर जवान मां भारती की रक्षा के लिए विषम परिस्थितियों में भी डटे हैं। वित्त मंत्री ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि शताब्दियों के इंतजार के बाद भगवान राम को भव्य मंदिर मिला है। इसके साथ ही भारत का स्वर्ण युग अमृत काल भी शुरू हो गया और भारत विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ेगा, जिसमें राजस्थान की प्रभावी भूमिका रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर $5 बिलियन के स्तर पर पहुंचेगा और भारत तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। The golden era of India will start. It starts with an Amrit Kal. The Viksit Bharat of 2047 hopefully will be achieved with Sabka Prayas, and in that the intellectuals, the knowledge torchbearers of India who largely reside in Rajasthan will have a big role to play, and I'm happy to start my campaign in Rajasthan addressing the intellectuals. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मोदी सरकार का पूरा फोकस अर्थव्यवस्था के विकास पर है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के बाद अर्थव्यवस्था में कई अहम बदलाव हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर हाल ही श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें अर्थव्यवस्था में आए अनेक परिवर्तनों का जिक्र है। विदेशों के बजाय उद्यमी अब भारत में अपने उद्योग स्थापित कर रहे हैं। बैलेंस शीट में भारतीय इकाइयों का आकार बढ़ रहा है। बिजली की कमी के कारण होने वाला अंधियारा अब नहीं है। 10 साल में पारदर्शिता के साथ औद्योगिक सुधार हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 से पूर्व होपलेस का साउंड था, लेकिन अब विश्वास बढ़ा है। उन्होंने MSME कानून में हाल ही किए बदलाव पर कहा कि 1 साल तक इस कानून में किए गए बदलाव पर कोई नहीं बोला। उन्होंने संकेत दिए कि लोकसभा सत्र में ही इस कानून में कोई संशोधन हो पाएगा। To realize that the country has come to nowhere, and that was 2013-14. But from there, in fact, one of the things which I said in the parliament when I released the white paper on the Indian economy, 10 long years after, duly when people said you should have released it in 2013-14, why are you releasing it now? I, in all my modesty, appreciate the Honorable Prime Minister for having not released it in 2014. It's such a story that today we look back with a sense of confidence, saying it's all right, we were, fragile fight. वहीं कार्यक्रम में भारतीय CA संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत कुमार अग्रवाल ने कहा कि भारत को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए गत बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 7 सिद्धांत बताए। वित्तीय सेवाओं को भी इन सिद्धांत में से एक माना गया है। उन्होंने कहा कि 4 सेवाओं को फाइनेंशियल सर्विसेज के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है, जिसमें बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन और कंप्लायंस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड शामिल है। भारत में पिछले सप्ताह ही चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्यों की संख्या बढ़कर 4,150,000 हो गई है। भारत में CA बनने के लिए करीब 9 लाख छात्र प्रयासरत हैं। इससे भारतीय CA संस्थान 182 देशों की अकाउंटिंग बॉडी में विश्व की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी बन चुका है।
मौजूदा सीए सदस्यों में हर तीसरे पायदान पर एक महिला है, जबकि 9 लाख छात्रों में 44% महिलाएं हैं, जो आने वाले समय में लेखांकन क्षेत्र में महिला शक्ति की परिचायक बनेंगी। India got or achieved 4,150 members and 9 lakh students, making the ICI out of 182 country of accounting body, the world largest accounting body in the world. And the interesting point of this number is now out of 4 lakh member, every third chartered accountant in this country, every third CA is a women chartered accountant. And out of 9 lakh students pursuing chartered accountancy, 44% students are girl students pursuing chartered accountancy. कार्यक्रम में आने वाले समय में संभावित विकसित भारत को लेकर परिचर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस मनीष भंडारी ने की। इस परिचर्चा का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता संजय झवर ने किया, जबकि पैनलिस्ट के रूप में जयपुर सिटीजन फोरम की प्रतिनिधि जयश्री बेड़ीवाल, अपेक्स हॉस्पिटल समूह की डॉक्टर शीनू झंवर, यंग इंडियन जयपुर चैप्टर के उपाध्यक्ष मोहित जाजू, कर सलाहकार राजीव सौगानी मौजूद रहे। इस दौरान विकसित भारत में राजस्थान के योगदान और संभावनाओं पर चर्चा हुई। प्रबुद्ध जनों के संवाद के बाद तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना की। जी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही आसान और सरल शब्दों में जीएसटी से रिलेटेड और एमएसएमई से रिलेटेड जो भी नए कानून हैं उसमें काफ़ी क्लैरिटीज़ दी। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने लार्ज स्केल पे जो कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स प्रेजेंट थे, सभी को अपने क्लाइंट्स के लिए आगे चल के स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ और एडवाइस देने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। मुझे लगता है कि राजस्थान में टूरिज़्म तो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है ही, इसके साथ ही आईटी टेक्नोलॉजी जो है उसका बहुत अच्छे से प्रमोशन हो सकता है। उसके लिए मैंने पैनल में भी बोला था कि हमको एम्प्लॉयमेंट रेडी यूथ वो तैयार करने की ज़रूरत है। कंपनियां यहाँ आई हुई हैं बट वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे नहीं पा रही हैं बिकॉज जो हमारा यूथ है यहाँ का वो रेडी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ के जो कॉलेजेस हैं उनको एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो कोर्सेज ऐड करने चाहिए जो यहाँ जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज़ हैं उनको चाहिए यूथ। तो एक तो वो बड़ा फोकस एरिया है। दूसरा मुझे लगता है अपने यहाँ पे एयरपोर्ट जो है वो बहुत कम है, सिर्फ जयपुर, उदयपुर, जोधपुर ही ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं। जैसलमेर कभी ऑपरेशनल होता है, कभी नहीं होता। बाकी एयरपोर्ट सिर्फ नाम के लिए हैं, ऑपरेशनल नहीं है। तो एयरपोर्ट का ऑपरेशनल होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी महाशक्ति बनना भारत सरकार ही नहीं, भारत सरकार के मंत्रियों का भी सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर कई बार सार्वजनिक मंच पर घोषणाएं कर चुके हैं। बिरला सभागार में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसी बात को दोहराया और उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार और भारतीय उद्योगों को राहत देने के लिए सरकार किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। देखने वाली बात यही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो सरकार बनती है वह सरकार चुनावी दौर में किए गए वादों को कितना पूरा कर पाती है। कैमरामैन साहिल के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।